बच्चों, आज मैं आपको काबुलीवाला नामक पाठ का अध्ययन कराऊंगा। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। रीड दिस स्टोरी अबाउट ए ड्राई फ्रूट हॉकर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड द ऑथर नोबेल laureate Rabindranath Tagore's daughter, Minnie. This is a passionate story of a man who missed his land and his daughter. अफ़गानिस्तान के एक ड्राई फ्रूट विक्रेता और लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की बेटी मिनी के बारे में यह कहानी पढ़ें। यह एक ऐसे व्यक्ति की भावुक कहानी है जिसे अपनी ज़मीन और अपनी बेटी की याद आती है। माई 5-year-old daughter Minnie cannot live without children. ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरी 5 साल की बेटी मिनी बातें किए बिना नहीं रह पाती। I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. मैं सचमुच मानता हूँ कि अपने पूरे जीवन में उसने मौन में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया है। Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. उसकी माँ अक्सर इस बात पर नाराज़ हो जाती थी और उसका बड़बड़ाना बंद कर देती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। To see Minnie quiet is unnatural, and I cannot bear it long. मिनी को शांत देखना अप्राकृतिक है, यानी मिनी अगर शांत दिख जाए तो बड़ी अजीब बात है और मैं इसे अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता। यानी इस व्यक्ति को अपनी बच्ची की बहुत याद आती है। वो कहता है कि मैं अपनी बच्ची को और अपनी ज़मीन को देखे बिना नहीं रह सकता। एंड सो माई ओन टॉक विद हर इज ऑलवेज लाइवली। और इसलिए उसके पास मेरी अपनी बातचीत हमेशा जीवंत होती है। One morning, for instance, when I was in the midst of 17th chapter of my new novel, my little Minnie stole into the room and putting her hand into mine, said, Father Ramdayal, the doorkeeper, calls a crow a crow. He does not know anything, does he? उदाहरण के लिए, एक सुबह जब मैं अपने नए उपन्यास के 17वें अध्याय के बीच में था, मेरी मिनी चुपचाप कमरे में आ गई और अपना हाथ मेरे हाथ में डालते हुए बोली, पिताजी, रामदयाल द्वारपाल कौवे को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता है क्या? ये देखो बच्ची है, ये पिता है। Before I could explain to her the differences of language in this world, she was embarked on the full tide of another subject. इससे पहले कि मैं उसे इस दुनिया में भाषा के अंतर के बारे में समझा पाता, वह दूसरे विषय की पूरी चर्चा में लग गई। What do you think, father? Bhola says there is an elephant in the clouds, blowing water out of his trunk, and that is why it rains.
क्या आप क्या सोचते हैं पिताजी? भोला कहते हैं कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी उड़ा रहा है और इसलिए बारिश हो रही है। यानी मिनी पूछ रही है कि बादलों में क्या हाथी है जो अपनी सूंड से पानी उड़ा रहा है, इसलिए बारिश हो रही है। बच्ची के मन में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड देन Darting of knew, while I sat still making ready some reply to this last, saying, Father, what relation is mother to you? और फिर नए सिरे से आगे बढ़ते हुए जब मैं अभी भी बैठा था और इस आडमरी कहावत का कुछ जवाब देने की तैयारी कर रहा था, पिताजी माँ का आपसे क्या संबंध है? एक क्वेश्चन और बच्ची ने कर दिया कि पिताजी माँ का आपसे क्या संबंध है? माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, आई murmured involuntarily to myself, but with a grave face contrived to answer, Go and play with Bhola. Minnie, I am busy. मेरी प्यारी छोटी भाभी, मैं अनजाने में अपने अपने आप से बुदबुदाया, लेकिन गंभीर चेहरे के साथ उत्तर देने में असफल रहा। जाओ और भोला के साथ खेलो मिनी, मैं व्यस्त हूँ। यानी पिता ने उसको कहा कि आप भोला के साथ खेलिए, अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड। मेरे कमरे की खिड़की से सड़क दिखती है। द चाइल्ड हैड seated herself at my feet near my table and was playing softly, drumming on her knees. बच्ची मेरी मेज के पास मेरे पैरों के पास बैठ गई थी और घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे ढोल बजा रही थी। I was hard at work on my 17th chapter, where Pratap Singh, the hero, had just caught Kanchanlata, the heroine, in his arms and was about to escape with her by the third-story window of the castle, when all of a sudden Minnie left her play and ran to the window, crying, आ काबुली वाला, आ काबुली वाला। मैं अपने 17वें अध्याय पर कड़ी मेहनत कर रहा था, जहां नायक प्रताप सिंह ने नायिका कंचनलता को अपनी बाहों में पकड़ लिया था और महल की तीसरी मंजिल की खिड़की से उसके साथ भागने ही वाला था। तभी अचानक मिनी ने अपना खेल छोड़ दिया और चिल्लाते हुए खिड़की की ओर भागी, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। Sure enough, in the street below was a काबुलीवाला, walking slowly along. निश्चित रूप से नीचे वाली सड़क पर एक काबुली वाला धीरे धीरे गुजर रहा था। वह अपने लोगों के ढीले ढाले गंदे कपड़े और ऊंची पगड़ी पहनता था। उसकी पीठ पर एक लंबा थैला था और उसके हाथ में अंगूर की पेटियां थीं। He wore a loose soiled clothing of his people with a tall turban. There was a bag on his back, and he carried boxes of grapes in his hand. I cannot tell what were my daughter's feelings at the sight of this man, but she began to call him loudly. मैं
नहीं बता सकती कि उस आदमी को देखकर मेरी बेटी की भावनाएं क्या थीं, लेकिन वह उसे ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगी। I thought I will come in and my 17th chapter will never be finished. मैंने सोचा वह अंदर आएगा और मेरा 17वां अध्याय कभी खत्म नहीं होगा। At which exact moment the काबुलीवाला turned and looked up at the child. ठीक उसी क्षण काबुलीवाला मुड़ा और बच्चे की ओर देखा। When she saw this, overcome by terror, she flew to her mother's protection and disappeared. जब उसने यह देखा तो आतंक से उबरकर वह अपनी माँ की शरण में भाग गई और गायब हो गई। She had a blind belief that inside the bag which the big man carried there were perhaps 2 or 3 other children like herself. उसे इस बात पर अंधविश्वास था कि उस बैग के अंदर जो बड़ा आदमी ले गया था शायद उसके जैसे 2 या 3 अन्य बच्चे भी थे। इसी बीच फेरी वाला मेरे दरवाजे में दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरा स्वागत किया। The peddler meanwhile entered my doorway and greeted me with a smiling face. So precarious was the position of my hero and my heroine that my first impulse was to stop and buy something since the man had been called. मेरे नायक और मेरी नायिका की स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि मेरा पहला आवेग रुककर कुछ खरीदने का था, क्योंकि वे उस आदमी को बुलाया गया था। I made some small purchases and a conversation began about Abdul Rahman, the Russian, the English and the frontier policy. मैंने कुछ छोटी खरीदारी की और अब्दुल रहमान, रूसी, अंग्रेजी और सीमांत नीति के बारे में बातचीत शुरू हुई। As he was about to leave, he asked, "And where is the little girl, sir?" जैसे ही वह जाने वाला था उसने पूछा, और छोटी लड़की कहाँ है सर? And I thinking that Minnie must get rid of her false fear had her brought out. और मैं यह सोचकर कि मिनी को अपने झूठे डर से छुटकारा पाना चाहिए, उसे बाहर ले आया। She stood by my chair and looked at the काबुलीवाला and his bag. वह मेरी कुर्सी के पास खड़ी हो गई और काबुली वाले और उसके बैग की ओर देखने लगी। He offered her nuts and raisins, but she would not be tempted and only clung closer to me, with all her doubts increased. उसने उसे मेवे और किशमिश की पेशकश की, लेकिन वह प्रलोभित न हुई और केवल मेरे करीब ही चिपकी रही, जिससे उसके सारे संदेह बढ़ गए।
यह उनकी पहली मुलाकात थी। This was their first meeting. One morning, however, not many days later, as I was leaving the house, I was startled to find Minnie seated on a bench near the door, laughing and talking with the great Kabuliwala at her feet. हालांकि एक सुबह अधिक दिनों के बाद जब मैं घर से निकल रहा था, मैं मिनी को दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठे हुए हंसते हुए और बातें करते हुए देखकर चौंक गया और उसके पैरों पर महान काबुलीवाला था। In all her life, it appeared my small daughter had never found so patent a listener save her father. उसके पूरे जीवन में यह प्रकट हुआ, मेरी छोटी बेटी को इतना धैर्यवान श्रोता कभी नहीं मिला उसके पिता को छोड़कर। And already the corner of her little sari was stuffed with almonds and raisins, the gift of her visitor. Why did you give her those? I said, and taking out an 8 anna bit, I handed it to him. The man accepted the money without demur and slipped it into his pocket. और उसकी छोटी साड़ी का कोना पहले से ही बादाम और किशमिश से भरा हुआ था, जो उसके आगंतुक का उपहार था। तुमने उसे ये क्यों दिए? मैंने कहा और 8 आने का नोट निकालकर उसे दे दिया। उस आदमी ने बिना किसी आपत्ति के पैसे स्वीकार कर लिए और उसे अपनी जेब में रख लिया। Alas, on my return an hour later, I found the unfortunate coin had made twice its own worth of trouble, for the Kabuliwala had given it to Minnie, and her mother, catching sight of the bright round object, had pounced on the child with, "Where did you get that 8 anna bit?" अफसोस, 1 घंटे बाद लौटने पर मुझे पता चला कि वह दुर्भाग्यपूर्ण सिक्का अपनी कीमत से दोगुनी मुसीबत खड़ी कर चुका था, क्योंकि काबुली वाले ने इसे मिनी को दे दिया था और उसकी माँ ने उस चमकदार गोल वस्तु को देखकर बच्चे पर झपटा मारा था। तुम्हें यह 8 आने वाली बिट कहाँ से मिली? The Kabuliwala gave it me, said Minnie cheerfully. काबुली वाले ने मुझे दिया, मिनी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। The Kabuliwala gave it you, cried her mother, much shocked. Oh Minnie, how could you take it from him? काबुली वाले ने मुझे दिया, मिनी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। काबुली वाले ने तुम्हें यह दिया? उसकी माँ बहुत आश्चर्यचकित होकर चिल्लाई, ओह मिनी, आप उससे यह कैसे ले सकते हैं? मैंने उसी क्षण प्रवेश करके उसे आसन्न विपत्ति से बचाया और स्वयं पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ा। I entering at the moment saved her from impending disaster and
proceeded to make my own inquiries. It was not the first or second time I found that the two had met. मैंने पाया कि यह पहली या दूसरी बार नहीं था कि दोनों मिले थे. The Kabliwala had overcome the child's first terror by a judicious bribery of nuts and almonds, and the two were now great friends. काबलीवाला ने मेवे और बादामों की विवेकपूर्ण रिश्वत से बच्चे के पहले आतंक पर काबू पा लिया था और दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त थे. They had many quaint jokes which offered them much amusement him. उनके पास कई अनोखे चुटकुले थे जिनसे उनको बहुत मनोरंजन होता था. Looking down on his gigantic frame in all her tinny dignity, Minnie would repel her face with laughter and begin, "Oh Kabliwala, Kabliwala, what have you got in your bag?" उसके सामने बैठी अपनी छोटी सी गरिमा में उसके विशाल शरीर को देखते हुए मिनी हंसी से अपना चेहरा उछाल देती और शुरू करती, "ओह काबलीवाला, काबलीवाला, आपके बैग में क्या है?" And he would reply in the nasal accent of the mountaineer, "An elephant, not much cause for merriment, perhaps." But how they both enjoyed the witticism, and for me this child talk with a grown-up man had always in it something strangely fascinating. और वह पर्वतारोही की सहमति में उत्तर देता, "एक हाथी, संभवतः आनंद का कोई खास कारण नहीं, लेकिन उन दोनों ने व्यंग्यवाद का आनंद कैसे लिया, और मेरे लिए एक बड़े आदमी के साथ इस बच्चे की बातचीत में हमेशा कुछ अजीब तरह से आकर्षण था." Then the Kabliwala, not to be behindhand, would take his turn. "Well, little one, and when are you going to father-in-law house?" तब काबलीवाला पीछे न रहते हुए अपनी बारी लेता था, "अच्छा छोटे, और तुम ससुर के घर कब जा रहे हो?" Now most small Bengali maidens have heard long ago about the father-in-law's house, but we, being a little new fangled, had kept these things from our child, and Minnie at this question must have been a trifle bewildered, but she would not show it, and with ready tact replied, "Are you going there?" अब अधिकांश छोटी बंगाली युवतियों ने ससुर के घर के बारे में बहुत पहले सुना है, लेकिन हम थोड़े नए ज़माने के होने के कारण इन चीज़ों को अपने बच्चों से दूर रखते थे, और इस सवाल पर मिनी थोड़ी हंतप्रभ रह गई होगी, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया और तत्परता से उत्तर दिया, "क्या आप वहाँ जा रहे हैं?"
amongst men of the Kabuliwala's class. However, it is well known that the words father-in-law's house have a double meaning. हालांकि काबुलीवाला वर्ग के पुरुषों के बीच यह सर्वविदित है कि ससुर का घर शब्द का दोहरा अर्थ होता है। It is a euphemism for jail, the place where we are well cared for at no expense to ourselves. यह जेल के लिए एक व्यंजना है, वह स्थान जहां हमारी अच्छी देखभाल की जाती है बिना किसी खर्च के। He would say, shaking his fist at an invisible policeman, I will thrash my father-in-law. Hearing this and picturing the poor discomfited relative, Minnie would go off into peals of daughter in which her formidable friend would join. यह जेल के लिए एक व्यंजना है, वह स्थान जहाँ हमारी अच्छी देखभाल की जाती है बिना किसी खर्च के। क्या इस अर्थ में तगड़ा फेरी वाला मेरी बेटी के सवाल को लगा। वह एक पुलिसकर्मी पर अपना पहला हाथ हिलाते हुए कहता, मैं अपने ससुर की पिटाई करूंगा। और यह सुनकर और बेचारे परेशान रिश्तेदार की कल्पना करते हुए मिनी हंसी के ठहाके लगाने लगती है, जिसमें उसका दुर्जय दोस्त भी शामिल हो जाता है। Minnie's mother is unfortunately a very timid lady. मिनी की माँ दुर्भाग्य से बहुत डरपोक महिला थी। Whenever she hears a noise in the street or sees people coming towards the house, she always jumps to the conclusion that they are either thieves or drunkards or snakes or tigers or malaria or cockroach or caterpillars or an English sailor. जब भी वह सड़क पर शोर सुनती है या लोगों को घर की ओर आते देखती है, तो वह हमेशा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वे या तो चोर हैं या शराबी या सांप या वाहा या मलेरिया या तिलचट्टे या कैटरपिलर या अंग्रेजी नाविक। Even after all these years of experience, she is not able to overcome her terror. इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी वह आँख के आतंक से उबर नहीं पा रही है। So she was full of doubts about the Kabuliwala and used to beg me to keep a watchful eye on him. इसलिए वह काबुलीवाला के बारे में संदेह से भरी रहती थी और मुझसे उस पर सतर्क नज़र रखने की विनती करती थी। I tried to laugh her fear gently away, but then she would turn round on me seriously and ask me solemn question. मैंने धीरे से उसके डर को हंसने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह गंभीरता से मेरी ओर मुड़ती और मुझसे गंभीर सवाल पूछती। Were children never kidnapped? क्या बच्चों का कभी अपहरण नहीं हुआ?
Was it then not true that there was slavery in Kabul? तो क्या यह सच नहीं था कि काबुल में गुलामी थी? Was it so very absurd that this big man should be able to carry off a teeny child? क्या यह इतना बेतुका था कि यह बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे को ले जाने में सक्षम होगा? I urged that though not impossible, it was highly improbable, but this was not enough. मैंने आग्रह किया कि असंभव ना होते हुए भी यह अत्यधिक असंभाव्य है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था और उसका डर बना रहा। And her dread persisted. As it was indefinite, however, it did not seem right to forbid the man the house, and the intimacy went on unchecked. चूँकि यह अनिश्चित था, फिर भी उस आदमी को घर पर ले जाने से मना करना सही नहीं लगा और अंतरंगता अनियंत्रित हो गई। Once a year, in the middle of January, Rahman the Kabliwala was in the habit of returning to his country, and as the time approached, he would be very busy, going from house to house collecting his debts. साल में एक बार जनवरी के मध्य में रहमान काबलीवाला अपने देश लौटने की आदत में था और जैसे जैसे समय करीब आता था वह बहुत व्यस्त हो जाता था, घर घर जाकर अपना कर्ज वसूल करता था। This year, however, he could always find time to come and see Minnie. It would have seemed to an outsider that there was some conspiracy between the two, for when he could not come in the morning, he would appear in the evening. हालांकि इस साल उसे हमेशा मिनी से मिलने और आने का समय मिल सका। बाहर जाने वाले को तो यही लगता कि दोनों के बीच कोई साजिश है। जब वह सुबह नहीं आ पाता तो शाम को सामने आ जाता। नेक्स्ट स्टेंजा है, इवन टू मी इट वाज ए लिटिल स्टार्टलिंग नाउ एंड देन इन द कॉर्नर ऑफ ए डार्क रूम सडनली टू सरप्राइज दिस टॉल लूज गारमेंटेड much bewigged man, but when Minnie would run in smiling with her, "Oh Kabliwala, Kabliwala," and the two friends so far apart in age would subside into their old daughter and their old jokes, I felt reassured. मेरे लिए भी कभी कभार एक अंधेरे कमरे के कोने में अचानक इस लंबे ढीले ढाले कपड़े पहने बहुत बोझिल आदमी को आश्चर्यचकित करना ढीले ढाले कपड़े आश्चर्यचकित करना चौंका देने वाला था। लेकिन जब मिनी मुस्कुराती हुई उसके साथ दौड़ती, ओ काबली वाला, और दोनों दोस्त जिनकी उम्र में बहुत अंतर था अपनी पुरानी हंसी और पुराने चुटकुलों में खो जाएंगे। मुझे आश्वस्त महसूस हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा है,
One morning, a few days before he had made up his mind to go, I was correcting my proof sheets in my study. एक सुबह उसके जाने का मन बनाने से कुछ दिन पहले मैं अपने अध्ययन कक्ष में अपनी प्रूफ शीट को सही कर रहा था। इट वॉज चिली वेदर, मौसम ठंडा था। थ्रू द विंडो द रेज ऑफ द सन टच्ड माई फीट एंड द स्लाइट वार्मथ वॉज वेरी वेलकम। खिड़की से सूरज की किरणें मेरे पैरों को छू रही थीं और हल्की गर्माहट बहुत अच्छी लग रही थी। इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock एंड द अर्ली पेडेस्ट्रियंस वर रिटर्निंग होम विद देयर हेड्स कवर्ड। अचानक मैंने सड़क पर हंगामा सुना और बाहर देखने पर रहमान को 2 पुलिसकर्मियों के बीच बंधा हुआ ले जाया जा रहा था और उनके पीछे जिज्ञासु लड़कों की भीड़ थी। All at once I heard an uproar in the street and looking out saw Rahman being led away, bound between 2 policemen, and behind them a crowd of curious boys. There were blood stains on the clothes of the Kabliwala, and one of the policemen carried a knife. काबली वाले के कपड़ों पर खून के धब्बे थे और एक पुलिसकर्मी के पास चाकू था। Hurrying out, I stopped them and inquired what it all meant. जल्दी से बाहर निकलते हुए मैंने उन्हें रोका और पूछताछ की, इसका क्या मतलब है? Partly from another, I gathered that a certain neighbor had owed the peddler something for a Rampuri shawl, but had falsely denied having brought it, and that in the course of the quarrel, Rahman had struck him. आंशिक रूप से दूसरे से मुझे पता चला कि एक निश्चित पड़ोसी ने फेरी वाले से रामपुरी शॉल के लिए कुछ उधार लिया था, लेकिन उसने इसे खरीदने से झूठा इनकार कर दिया था और झगड़े के दौरान रहमान ने उस पर हमला किया था। नेक्स्ट है, नाउ इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट द प्रिजनर बिगन कॉलिंग हिज enemy all sorts of names, when suddenly in a veranda of my house appeared my little Minnie with her usual exclamation, "Oh Kabliwala, Kabliwala!" Rahman's face lighted up as he turned to her. अपनी उत्तेजना के जोश में कैदी ने अपने दुश्मन को तरह तरह के नामों से पुकारना शुरू कर दिया। तभी अचानक मेरे घर के बरामदे में मेरी छोटी मिनी अपने सामान्य उद्गार के साथ प्रकट हुई। हे काबलीवाला! रहमान का चेहरा चमक उठा जैसे ही वह उसकी ओर मुड़ा। He had no bag under his arm today, so she could not discuss the elephant with him. आज उसकी बाह के नीचे कोई बैग नहीं था, इसलिए वह उसके साथ हाथी के बारे में चर्चा नहीं कर सकी।
She at once, therefore, proceeded to the next question. Are you going to the father-in-law house? Rahman laughed and said, just where I am going, little one. Then, seeing that the reply did not amuse the child, he held up his fettered hands and said, I would have thrashed that old father-in-law, but my hands are bound. इसीलिए वह तुरंत अगले सवाल पर आगे बढ़ी, क्या आप ससुर के घर जा रहे हैं? रहमान ने हंसकर कहा, बस मैं कहाँ जा रहा हूँ छोटे। फिर जब देखा कि जवाब से बच्चे को कोई खुशी नहीं हुई तो उसने अपनी बेड़ी वाले हाथ ऊपर उठाए और कहा, मैं उस बूढ़े ससुर को पीट देता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। On a charge of murderous assault, Rahman was sentenced to some years imprisonment. जानलेवा हमले के आरोप में रहमान को कुछ साल की सज़ा सुनाई गई। Time passed away and he was not remembered. समय बीतता गया और उसका स्मरण नहीं रहा। The accustomed work in the accustomed place was ours, and the thought of the once free mountaineer spending his years in prison seldom or never occurred to us. Even my light-hearted Minnie, I am ashamed to say, forgot her old friend. Now companions filled her life. As she grew older, she spent more of her time with girls. So much time indeed did she spend with them that she came no more as she used to do to her father's room. It was scarcely on speaking terms with her. समय बीतता गया और उसका स्मरण नहीं रहा। अभ्यस्त स्थान पर अभ्यस्त कार हमारा था और एक बार मुक्त पर्वतारोही द्वारा अपने वर्षों को जेल में बिताने का विचार शायद ही कभी हमारे मन में नहीं आया। मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि मेरी हल्की फुल्की मिनी भी अपने पुराने दोस्त को भूल गई। नए साथी ने उसकी ज़िंदगी भर दी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह अपना अधिक समय लड़कियों के साथ बिताने लगी। उसने वास्तव में उनके साथ इतना समय बिताया कि अब वह अपने पिता के कमरे में पहले की तरह नहीं आती थी। मैं उसके साथ मुश्किल से ही बात कर पा रहा था। नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होगा। Years had passed away, वर्ष बीतते गए। It was once more autumn and we had made arrangement for our Minnie's marriage. एक बार फिर शरद ऋतु आ गई थी और हमने अपनी मिनी की शादी की तैयारी कर ली थी। It was to take place during the पूजा holidays. यह पूजा की छुट्टियों के दौरान होना था। नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ से शुरू होगा। द मॉर्निंग वाज ब्राइट आफ्टर द रेन्स देयर वाज ए सेंस ऑफ एवल्यूशन इन द एयर एंड द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड। सो ब्राइट वर दे दैट दे गेव ए ब्यूटीफुल रेडियंस even to the sordid brick wall of our Calcutta lanes. Since early dawn to day the bedding pipes had been sounding, and at each beat
माई ओन हार्ट ट्रबल्ड, माई मिनी वाज टू बी मैरिड टू नाइट। सुबह उजली थी, बारिश के बाद हवा में स्नान का एहसास था और सूरज की किरणें शुद्ध सोने की तरह लग रही थीं। वे इतने उज्ज्वल थे कि उन्होंने हमारी कलकत्ता की गलियों की घिनौनी ईंट की दीवारों को भी एक सुंदर चमक दे दी। सुबह से ही निराई गुड़ाई के पाइप बज रहे थे और हर धड़कन पर मेरा दिल धड़क रहा था। रात को मेरी मिनी की शादी होनी थी। अब फ्रॉम से लेकर मैं आगे सेकंड पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा। तब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और व्यूज़ इंक्रीज ज़रूर करते रहना। थैंक यू।